है ना पूरा कभी जूम होता है कभी अपने ठीक हो जाते वो जाने नहीं जैसे हवा हिल डोल कर रहे ना वही वाला समस्या हो रहा है समझ रही बात आदमी को दिखे में दिक्कत हो जाता है तो कैमरे मोबाइल दिखे चालू हो गया देखो 31 में क्या कहता है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क ओ पार्क कैसन है वृत्ताकार पार्क जो है ज्यादा बड़ा नहीं है जगह की कमी हो जाएगा फिर छोटे में समझो छोटे बना छोटे में समझिए वृत्ताकार गोल हो हाँ गोल है ये छोड़ो ना है ना वृत्ताकार केंद्र रहता है वृत्त के अब वृत्ताकार क्या है पार्क की परिसीमा परिसीमा यही वाला नुनू परिसीमा जो चारों तरफ है उसको परिसीमा कहते हैं कि एक बिंदु पर एक खंभा ओ 13 मीटर व्यास है व्यास जो केंद्र से होकर गुजरती है जैसे व्यास कर जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे व्यास कहते हैं अब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त के व्यास होता है कोई बात नहीं ये व्यास है ये बिंदु पर ए ये बिंदु बी पर कोई फाटक है देखो ना परिसीमा व्यास की एक परिसीमा मतलब नहीं एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि उस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटक ओ व्यास के दोनों अंत बिंदु पर फाटक बना हुआ है ए बी सी फाटक मतलब दुगारी जरा कहीं घुसे घर जाए भीतर दुगारी नहीं रहे हाँ दुगारी दुगारी रंग दुगारी है रंग तो इतना गो है फाटक दुआरी जरा बोले फाटक बड़का वो केवाड़ी लगल रहता है पहले बड़ा बड़ा राजा घर में देख में राजा उजा महाराजा में ऐसे फाटक लगल रहे हैं ऐसे मान ले ऐसे रहे फाटक लगे ऐसे जी ऐसे 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 राजा प्री ऐसे में डिजाइन बनल रहता है और खोलता पीछे ढकेला तो खुल जाएगा नहीं देखे बड़का को फाटक मतलब बड़का को गेट समझ में आया कि नहीं आया तो ये फाटक रहता है ढकेल में पीछे से या फिर सिटकिनी लगा रहा है नहीं रहता है तो ये फाटक रहता है इसको ढकेलिए खुल जाएगा ऐसे रहता है बड़का बड़का घर में बड़ा बड़ा दुआरी इसको फाटक बोलते हैं तो बोला कि व्यास पर दो गो फाटक है गो जिसका नाम ए है यहाँ दिख रहा है बोर्ड पर तो नहीं गो वृत्त लेकिन वृत्ताकार पार्क बनाना है तो बड़का को बनाएंगे अब बड़का बनाए तो बड़का गेट भी बनेगा नहीं बनेगा ताकि उसमें गाड़ी उड़ी आराम से अंदर जा सके बाहर आ सके तो फाटक मतलब समझ गए व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर क्या है फाटक है पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर फाटकों ए और बी वो फाटक का नाम ए फाटक का नाम बी हमने कहते हैं गेट नंबर 2 गेट नंबर पटना में जाए गांधी मैदान तो 7 गो की 8 गो गेट है गेट नंबर 7 पे आओ तो गेट नंबर 7 पे जी फाटक नंबर 7 यहाँ 2 गो फाटक है ए और बी 2 गो फाटक है छोटा करके ढाई फुट होबे करता है ना और खंभों की दूरियां 7 मीटर हो दूरियों का अंतर कितना मीटर हो 7 मीटर खंभा इस प्रकार मान लीजिए खंभा यहाँ गाड़ दे तो ये फाटक से खंभा की दूरी आई फाटक से खंभा की दूरी का अंतर 7 मीटर होना चाहिए अंतर मतलब समझ नहीं मतलब अगर मान लिया जाए इस फाटक का दूरी 10 मीटर तो इस फाटक का 3 मीटर तब ना अंतर 7 मीटर का रहेगा जी घटाएंगे हाँ समझ में आया कि नहीं आया अंतर तो ये कोई चीज वो खंभा है बिंदु सी मान लेते हैं क्या है खंभा है और यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ दोनों फाटक से दूरियों का अंतर 7 मीटर होना चाहिए क्या मीटर होना चाहिए ननू 7 मीटर समझ में आ रहा होगा नहीं समझ में यहाँ तक क्या बोला फिर से पढ़ो 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा ही वाला है 13 मीटर व्यास 13 मीटर है कितना मीटर है 13 मीटर कि एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कहीं भी परिसीमा पर कहीं भी गाड़ना है कि उस पार्क के एक व्यास के एक दे ले फिर एक बात एक ना होता है उस पार्क के व्यास के
एक दल को तो गड़बड़ है। व्यास देख क्यों रहा है? व्यास के दोनों अंत बिंदुओं ए और बी, दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी, दोनों अंत बिंदु पर फाटक बना हुआ है। ए और बी से खंभा की दूरी का अंतर 7 मीटर होना चाहिए। क्या ऐसा करना संभव है? यदि हाँ तो दोनों फाटकों से खंभा की दूरियां ज्ञात करें, है ना? चलिए, तो वृत्ताकार है नूनू, आप समझिए, लिख देंगे। हल करेंगे कैसे? माना कि फाटक ए से खंभा की दूरी कितना दूरी मान ले वो यहाँ से 10 x मान लेते, 10 ऐसे मानेंगे। ये आएगा। तो कोई कहेगा 15 मान लीजिए, कोई कहेगा 20 मान लीजिए, दिक्कत नहीं हो जाएगा। x मानेंगे या इसकी y मानेंगे, मीटर में है तो सब मीटर मानेंगे। हल, माना कि फाटक ए से खंभा की दूरी बराबर x मीटर है न। आ फाटक बी से खंभा की दूरी 22 मीटर। कोई दिक्कत? एगो x मान लिए, एगो y मान लिए। आज बोला है कि दोनों दूरी का अंतर 7 मीटर होना चाहिए। नहीं बोलेंगे दिया है दूरियों का अंतर कितना नोनो? 7 मीटर। 7 मीटर है। ओ यानी x माइनस y बराबर 7। x मीटर y मीटर बराबर 7 मीटर। मीटर हटा दिए, बाद में मीटर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। x माइनस y बराबर 7। तब बताओ y बराबर x माइनस 7 होगा। y बराबर x माइनस 7 होगा। x माइनस 7 हो जाएगा। सही बोल रहे। तो देखो कैसे है, इन्हें आएगा ये बिला है। y को इन्हें भेजिए, 7 को इन्हें लाइए, तो y इन्हें कर ले जी यानी x इन्हें प्लस में तो माइनस 7 बराबर, इन्हें माइनस में इन्हें प्लस, यानी y बराबर x माइनस 7। तो इसको ऐसे लिख देते डायरेक्ट, हाँ y बराबर x माइनस 7, x माइनस 7। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। और जो क्लास 9th वाला चीज है, क्लास 9th में हम पढ़ाए थे कि किसी भी वृत्त के व्यास पर बने त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। किसी भी वृत्त के व्यास पर बने त्रिभुज कैसा होता है? समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज होता है क्योंकि व्यास पे बनल है। 9th में आप लोग को पढ़ाए थे वृत्त में, वृत्त अभी नहीं पढ़े लिए नहीं ना, 9th में पढ़ना है चीज कि किसी भी वृत्त के व्यास पर बने त्रिभुज समकोण होता है। किसी भी वृत्त के व्यास पर बना त्रिभुज कैसा होता है? समकोण होता है ना नो। तो चूंकि ये भी जो है वृत्त का व्यास है, व्यास है नहीं है, ये भी क्या है नो? वृत्त का व्यास। ये भी वृत्त का व्यास है। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि 9th वाला चीज है, ए बी वृत्त का व्यास है, ये भी क्या है? अब व्यास द्वारा वृत्त के परिधि पर बना कोण समकोण होता है। हाँ बात समझ में? ऐसे लिख देंगे कि व्यास द्वारा वृत्त के परिधि पर, परिधि मतलब यही परिसीमा, परिसीमा बोले या परिधि बोले बात बराबर है। हाँ, चाहे परिमिति बोले चाहे परिमाप बोले, परिधि पर बने कोण समकोण होते हैं। बने कोण समकोण होते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। ये भी वृत्त का व्यास है
अब व्यास द्वारा वृत्त के परिधि पर बने कोण कैसा होता है? समकोण होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो बताओ ये कोण का डिग्री? समकोण मतलब 90 डिग्री। एंगल ए सी बी बराबर 90 डिग्री। समकोण होता है 90 डिग्री नहीं? अच्छा ऐसे बोलते हैं एंगल ए सी बी बराबर 90 डिग्री। इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या काहे हुआ 90 डिग्री? ऐसे भी इसको शॉर्टकट में याद रख सकते हैं। अर्धवृत्त पर बना त्रिभुज समकोण होता है। आधे वृत्त पर, देखिए आधा मिटा देंगे, आधा वृत्त पर बना त्रिभुज है नहीं है, हम इसको बोल सकते हैं अर्धवृत्त के कोण समकोण होता है। ऐसे देखिए, ऐसे वृत्त है, बीच व्यास से एगो व्यास खींच दिए केंद्र से, आधा वृत्त है। अर्धवृत्त पर बने कोण समकोण होता है। ऐसे यहाँ से तो समकोण होता है। ऊपर वाला समकोण, हाँ ऊपर चाहे नीचे, देखिए ऐसे वृत्त है ऐसे, ऐसे यहाँ से ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे, तो देखिए अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अर्धवृत्त पर या वृत्त के व्यास पर बने कोण समकोण होते हैं, लिखा लिया है। वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त के परिधि पर बने कोण समकोण होते हैं। तो 90 डिग्री कहाँ से हुआ? ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि अर्धवृत्त पर बने कोण समकोण होते हैं। समकोण होते हैं अर्धवृत्त में, नो इन्हें की कोई जरूरत है? बोला अर्धवृत्त पर बना हुआ है तो समकोण होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। और जैसा ही समकोण हुआ तो समकोणी त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज ए बी सी नहीं, समकोण एगो कोण, एक कोण समकोण, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एगो कोण 90 डिग्री, ये आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब समकोण त्रिभुज नहीं, हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है नहीं है? ए बी सी समकोण त्रिभुज है। ए बी सी समकोण त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं ना। जब समकोण त्रिभुज आ गया तो हम आपको बताए थे कि जैसे ही समकोण, किनको याद करेंगे? पाइथागोरस। बहुत अच्छा, समकोण आ गया तब चूंकि ए बी सी क्या आ गया? समकोण त्रिभुज आ गया। तो समकोण जैसे ही आया पाइथागोरस को याद करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या बताए थे? आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यही तो बताए थे पाइथागोरस जी। तो बताइए 90 के सामने कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं। दोनों में से कौन आधार कौन ऊंचाई मान लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा नहीं। तो आधार मान लेते हैं हम ए सी, आधार ए सी का स्क्वायर, आई देखिए ए सी आधार तो ऊंचाई बी सी है न, आधार बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी कर्ण है न, ए बी का स्क्वायर बी सी। कोई दिक्कत यहाँ तक? ए सी बोलो एक्स माने है एक्स का स्क्वायर, बी सी बोलिए बाई स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी दिया हुआ है 13। ये भी क्या दे रहे हैं? 13 दिया। मीटर बाद में लगा देंगे, मीटर ना है लाना, मीटर हटा के रखे, मीटर बाद में लगा देंगे, आसान हो जाएगा। ऐसे मीटर मीटर कर दिया जाएगा, देखिए मीटर 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 खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो बताइए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर भाई तो दे दे मान, बाई का मान दे रहा है एक्स बता, देखिए तो बताओ ये 13 का 1 6, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 1 6 9। कोई दिक्कत? अच्छा बताइए आगे एक्स स्क्वायर प्लस बाई का मान दे है एक्स माइनस 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा ना, बाई का मान
बराबर 169। और लंबा चलेगा एक्स स्क्वायर या नहीं दिए हैं सब गड़बड़ा जाएगा। या एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का है ना, ए माइनस बी के प्लस ए स्क्वायर आणि एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आणि 7 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुना एक्स गुना 7 बराबर 169। एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर ऐसे 2x स्क्वायर जुट के हो ही जाएगा। या 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x बराबर 169। एने ले आएंगे इसको, अभी सरिया देते पहले। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। बताइए या 2x स्क्वायर 14x 9 में से 9 गया, माइनस में बचेगा 0 2 1 माइनस में 20 बचेगा बराबर 0। 2 कॉमन ले लीजिए या 2 कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 ओहो माइनस सही होगा बराबर में प्लस माइनस गड़बड़ा जाए दिक्कत हो जाएगा। या एक्स स्क्वायर 7x माइनस 60 बराबर 0/2 यानी 0 ही रह जाएगा, नहीं रह जाएगा 0। अब क्या करेंगे, अभी नहीं बोला संभव हो तो बनाइए, तो ये बराबर 1 लिखिए, निकालना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र से चलेगा, है ना। तो बताइए एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए माइनस 7 सी बराबर माइनस 60 निकालना होगा विवेचक। विवेचक कैसे निकलता है, डी बराबर जगह के कमी हो रहा है ना, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये 0 से बड़ा हो जाएगा तो संभव है, इतना संभव है। तो बताइए बी का मान माइनस 7 का माइनस 4 गुना 1 गुना माइनस 60 बराबर 7 7 49 माइनस गुना माइनस 6 चौका 240। ओ संभव है जी, संभव हो 9 4 4 8 289 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा आ गया है जी। डी का मान 0 से बड़ा है तो संभव है ना, संभव है लिखेंगे आता है ऐसा करना संभव है, खंभा गाड़ना संभव है ना नो, लिख देंगे खंभा गाड़ना संभव है। लेकिन यहाँ पे अभी हमको पूछा है कि फाटक से दूरी भी ज्ञात करिए, हम अंतर है ऐसा करना संभव है यदि हाँ तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है, यानी फाटक से कितना दूर, ई फाटक से कितना दूर गाड़ना है। तो फार्मूला से लगा दीजिए क्योंकि x का मान हमको निकाल लेंगे, नहीं फार्मूला से निकाल लीजिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर डी यहाँ पे डायरेक्ट बोल देंगे आप बटा में 2a x बराबर -7 का माइनस माइनस 7 प्लस माइनस √-7 डी का मान 200 बटा में 2 गुना 1 x बराबर खाली 7 अब प्लस माइनस 289 किसका है 17 के की रे 14 के 16 के 256 17 का हो गई। देखिए ना 200
89 वर्गमूल पीछे से जोड़ा। अच्छा ऐसे करो 2 8 9 पीछे से जोड़ा 1 1 2 1 1 8 आ 9 जाता है 7 7 से 7 7 89 से 17 17 से हाँ ये 17 हो जाएगा। अब बटा में x बराबर एक बार प्लस में मेरी माइनस में 7 प्लस 17 बटा 2 कॉमा 7 माइनस 17 बटा 2 दो बार आएगा नोनो लंबा है 24/2 लंबा है इसलिए थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहे। तो 17 7 24 यानी x बराबर 24 बटा 2 कॉमा माइनस 10/2 -10 बटा 2 12 दूनी 5 दूनी 10 x बराबर 12 कॉमा -5 -5 संभव नहीं संभव नहीं है क्यों? क्योंकि दूरी है a से c के दूरी है माने x मीटर। दूरी कभी माइनस में होगा नहीं होगा। तो यह संभव है यह संभव नहीं है। यानी x बराबर 12। तो x बराबर हम क्या माने देखो तो खंबा a से c की दूरी आई a से खंबा की दूरी x मीटर a से खंबा c की दूरी यही ना नू जी a से खंबा की दूरी यानी x मीटर। तो बताइए अतः फाटक A से खंभा की दूरी x भी दूरी बराबर x मीटर माने थे x का मान आ गया 12 मीटर। अब फिर फाटक B से खंभा की दूरी 22 मीटर माने हैं। जी तो y बराबर ये तब दे फाटक B से फाटक B से खंभा की दूरी बराबर 22 मीटर माने हैं। तो 22 का मान देखवा दिल है x माइनस 7 22 बराबर x माइनस 22 बराबर बोलो 12 माइनस 7 बराबर 5 मीटर। और यानी खंभा की दूरी देखिए a से 12 मीटर की दूरी पर अब B से 7 मीटर को 5 मीटर के दूरी पर है B से 5 मीटर की दूरी पर फिर दोनों के अंतर 7 है कि नहीं है? एगो 12 मीटर एगो 5 मीटर दोनों अंतर 7 मीटर है ये 12 में 7 मीटर के अंतर बोला था अंतर 7 मीटर हो। तो खंभा एक खंभा A से C के दूरी कितना आ गया ननू 12 मीटर और खंभा B से खंभा C से B की दूरी 5 मीटर। हटाएंगे आंसर 7 आंसर आंसर समझ में लो बात जी बात समझ में आया कि नहीं आया? जी और लंबा चलाई हो गया। देखो क्या कहता है क्या निम्न स्थिति संभव है यदि है तो उनकी वर्तमान उम्र बताइए। क्वेश्चन वर्तमान मतलब अभी हाँ टेंस में पढ़ा भैया देखें वर्तमान काल यानी अभी भूतकाल बीत गया भविष्य काल आने वाला। तो वर्तमान उम्र मतलब अभी का उम्र अभी हमारा उम्र कितना है 100 साल कैसे जी वर्तमान उम्र कितना है हो सके है नहीं वर्तमान मतलब अभी उनका उम्र क्या है। तो ये वाला वर्तमान उम्र बताइए वर्तमान मतलब अभी अभी वाला उम्र 18 साल है कि 20 साल है। और बोला है बताइए वर्तमान उम्र माँ और उनकी बेटी की उम्रों का योग 20 वर्ष यानी वर्तमान में अभी दोनों के बराबर अभी जो है नहीं अभी एगो माँ है माँ एगो बेटी है न अभी जो है ये दोनों के उम्र को जोड़ते हैं ना तब 20 साल आता है। और इसका मतलब माँ होंगे 16 साल के और बेटी होंगे 4 साल के तबे ना 20 आएगा जी जोड़ के जो कि संभव नहीं है। ऐसे कर सकते हैं माँ होंगे 19 साल तो बेटी होगी 1 साल है ना जोड़ के 20 साल आएगा। ये बात बोला अभी 19 साल अब बेटी 1 साल अभी अब फिर क्वेश्चन की बोला 4 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले तो 4 वर्ष पहले माँ की उम्र कई साल होता होगा
अभी 19 साल है, तो 4 वर्ष पहले 15 साल के होंगे। 15 साल माँ की उम्र 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले बेटी की उम्र है ये नहीं था। तो है ये। हेलो हो, नहीं। संभव है ये सब? नहीं संभव है, संभव है नहीं, लेकिन इसको बनाना है। बना के देखते हैं कैसे, देखिए बनेगा कैसे बनेगा। संभव तो नहीं है, बना के देखते हैं, सोल्यूशन करके हो सकता है संभव हो जाए। देखो लिखेंगे वर्तमान उम्र पूछा है, तो उनकी वर्तमान उम्र किसका, माँ और बेटी का, दोनों के पूछा है। तो बताए मानेंगे वर्तमान उम्र, माना कि हल, माना कि माँ की वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र अभी वाला उम्र, वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। माँ की वर्तमान उम्र कै वर्ष, एक वर्ष। अब बेटी के वर्तमान उम्र 22 वर्ष। 22 वर्ष मान लेते हैं। मानने में क्या दिक्कत है? बेटी की वर्तमान मतलब अभी वाला उम्र, वर्तमान उम्र बराबर 22 वर्ष। वर्तमान उम्र 22 वर्ष। और क्वेश्चन क्या बोला है, दोनों की उम्र के जोड़ के कई साल, 20 साल यानी x प्लस 22 माँ की उम्र 1 साल, बेटी की उम्र 22 साल, बराबर 20 जोड़ के 20 वर्ष, 20 साल प्लस 22 है ना, 22 बराबर बोलिए माइनस 20 माइनस x। फिर क्वेश्चन पढ़िए, x माइनस 20 कैसे होगा? ओकरा में माइनस में पहले होता है। ये नहीं ना आया है, गड़बड़ हो जाएगा। जी। अब फिर क्वेश्चन पढ़िए, पुनः 4 वर्ष पहले उनकी उम्रों का गुणनफल 48 था। है ना बोला नो? जी। तो बताइए 4 वर्ष पहले, तो माँ की उम्र 4 वर्ष पहले, तो बेटियों के 4 वर्ष पहले जी। नहीं होगा। सारे। तो पुनः 4 वर्ष पहले माँ की उम्र, माँ की उम्र बराबर कै, 4 वर्ष पहले कितना होगा? अभी 1 साल, अभी 1 साल, तो 4 वर्ष पहले घटा देंगे 4 साल। जी। अभी 20 साल, तो 4 वर्ष पहले 4 घटा देंगे, जी। तो 16 साल आ जाएगा। जी। तो अभी है माँ की उम्र 1 साल और 4 वर्ष पहले पूछा है, तो 4 इसमें घट जाएगा, x माइनस 4 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष पहले माँ की उम्र बराबर x माइनस 4 वर्ष। तो बताओ 4 वर्ष पहले माँ, तो 4 वर्ष पहले बेटी भी होगी, नहीं होगी? तो फिर लिखेंगे 4 वर्ष पहले बेटी की उम्र बेटी की उम्र बराबर 22 माइनस 4। वर्ष। अभी 22 है बेटी की उम्र, तो 4 घटा देंगे, 4 वर्ष पहले 4 घटा देंगे। जी। बात समझ में आ गया होगा? अब 4 वर्ष पहले इनके उम्रों का गुणनफल, वो यानी दोनों गुना करेंगे। 4 वर्ष पहले वाला उम्र गुणनफल, 4 वर्ष पहले उनकी उम्रों का गुणनफल कितना था? 48 वर्ष था। तो गुना कीजिए। ओ माँ के उम्र प्रश्न से, अच्छा ना प्रश्न से, अभी प्रश्न से कहा x माइनस 4 गुना 22 माइनस 4, दोनों के गुना करेंगे तो 48 वर्ष था। कितना था नोनो? 48 वर्ष था। 48 वर्ष था, गुना अभी देखिए ना x माइनस 4 गुना 22 का मान रख दीजिए, बाई का मान, 22 का मान बोलिए, 20 माइनस 4 माइनस में बराबर में 48 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस 4 गुना 20 में 4 गया, 16 माइनस बराबर 48। याद देंगे, याद देंगे, याद देंगे। क्वेश्चन जो बोला वही करेंगे दोनों, क्वेश्चन जो बोला वही करेंगे। गुना करिए अभी बोला, एगो ही एगो पूरा है ना होता है जी। या x इंटू x माइनस 16 माइनस x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x बराबर 48। 16x
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 चौका 64 माइनस गुना माइनस प्लस 4x बराबर में 48। आगे आइए, संभव नहीं होना चाहिए, देखिए होता है कि नहीं। 16 अच्छा पहले एक्स स्क्वायर बोला तो माइनस में एक्स स्क्वायर रहेगा ना, या माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में है 16x और 4x प्लस में 20x 16x 4x जोड़े में 20x माइनस 64 बराबर 48 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 बराबर 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस दोनों माइनस में रह जाएगा 8 4 12 2 बाकी 1 7 10 1 11 112 आ जाएगा बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर में लड्डू गुना तो भाग एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0 बटा माइनस 1 0। अब संभव पूछा है, संभव है विवेचक निकालेंगे ए बराबर बी बराबर सी बराबर अच्छा डी बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा हो गया तो संभव है, नहीं तो संभव नहीं। जब हम होगा बी का मान बोलिए माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 112 सी का मान 20 का स्क्वायर करिए 400 माइनस 4 दूना 4 घटाइए माइनस 48। देखिए 0 से छोटा है कि 0 से बड़ा, संभव होगा नहीं होगा ऐसा संभव नहीं है, खत्म इतना खत्म। अब आगे बनाएंगे, नहीं संभव है नहीं है तो बनाएंगे कहाँ से। अतः ऐसा संभव नहीं है। जब संभव है नहीं तो बना सकते हैं, नहीं संभव नहीं है बोला दी हाँ तो उनकी वर्तमान उम्र बताइए, नहीं है तो वर्तमान उम्र बता पाएंगे, निकालबे नहीं करेगा, निकालिए नहीं निकलेगा। अतः ऐसा संभव नहीं है। देखिए समझ में लो, समझ में लो बात।